अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर भी मुस्लिम लीग नून का मुंतखब हो गया। मुस्लिम लीग नून के ज़हीर इकबाल चन्नड़ को 220 वोट मिले हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मोइन रियाज ने 103 वोट हासिल किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने ज़हीर इकबाल चन्नड़ से हल्फ ले लिया। पंजाब हुकूमत का ये पहला मरहला जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान जो कि अब साबिक हो चुके हैं, उनकी ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ, जिसमें आज 9 मुंतखब अरकान असम्बली की जानिब से हल्फ भी उठाया गया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया वोटिंग की गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुस्लिम लीग नून के जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जबकि मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। इससे कबल जब स्पीकर के लिए खुफिया वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो 224 वोट हासिल करके मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि 220 वोट हासिल करके मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। कुल 324 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 16 अरकान आज असम्बली की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे और 23 का फैसला नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल हो गया है और मुस्लिम लीग नून के मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ 220 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्देमुकाबिल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे उन्हें 103 वोट मिले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 9 मुंतखब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ से ओहदे का हल्फ लिया और उसके बाद इजलास की कार्रवाई पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई 26 फरवरी बरोज़ पीर सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और पीर के रोज़ ही असम्बली में नए कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला पंजाब का बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली बन गए। साबिक स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया और कुर्सी उनके हवाले कर दी। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट पड़े। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भच्चर को 96 अरकान ने वोट दिए। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर बन गए। हल्फ लेने के बाद सुबुकदोश होने वाले स्पीकर सब्तैन खान ने कुर्सी मलिक अहमद खान के हवाले की और इन्हें मुबारकबाद भी दी। इससे पहले वोटों की गिनती पर सब्तैन खान ने मलिक अहमद खान की कामयाबी का ऐलान किया था। नामजद वजीर आला मरियम नवाज और नून लीग के दीगर अरकान ने डेस्क बजाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान के मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार अहमद खान बच्चर ने 96 वोट हासिल किए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। बयान में कहा कि खुशी है कि पंजाब असम्बली को एक पढ़ा लिखा, तहम्मुल मिजाज और मेहनती स्पीकर मैसर आया। पंजाब असम्बली का एजाज और वकार बुलंद होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान आज करेंगी। सूबे भर की खवातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। मुंतखब होकर चीफ मिनिस्टर पंजाब तमाम जो भी उनका विजन है, जो भी वो पंजाब के लिए उन्होंने प्लान बनाया, उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगी। पहले तो ये पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए और पंजाब के लिए फ़ख्र की बात है। तमाम ख़वातीन जो पाकिस्तान की हैं उनके लिए फ़ख्र की बात है कि ख़ातून पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सूबा है आबादी के लिहाज से उसकी और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला किसी भी सूबे की और पंजाब की वज़ीर आला, इस खित्ते में पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला का एजाज़ उनको हासिल है और ये अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने ख़वातीन की लिस्ट ही जमा नहीं कराई थी। इलेक्शन कमीशन के आइन में दर्ज मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट पहले से जमा कराना ज़रूरी है। क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई जमात में शामिल हो जाए आज़ाद अरकान तो उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जो नहीं, कौन सी जमात में शामिल हुए? अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का MP इलेक्ट हुआ है कोई? नहीं, आइन में ऐसी इजाज़त नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप वकील हैं, आप वकील भी हैं, जब मर्ज हो जाएंगे फिर इलेक्ट ही हो जाएंगे। नहीं, जमात तो वो है ना जो MPA के हाउस में मौजूद है। आप ये काम नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पे
कि आप एक ऐसी जमात में शामिल हो जाए जिसकी मेंबरशिप ही नहीं है लोअर हाउस की। आप PMLQ को ज्वाइन करते हैं, आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आपको वो जमात ज्वाइन करना लाजमी है जो पंजाब की मेंबर है। वो डेट गुजर गई रिजर्व सीटों वाली। रिजर्व सीटें उसकी बढ़ती हैं जो एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर जो जमात मौजूद है उसका मेंबर बनता है। आप एक ऐसी जमात की मेंबर बन जाएं जो हाउस की मेंबर ही नहीं, तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हमारे साथ PTI का भी शुक्रिया अदा करें। उन्होंने अक्सरियत के बावजूद रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बोले PTI ने पीपल्स पार्टी समेत किसी जमात से बात नहीं की। कहा 2018 और 24 के इंतखाबात में ज़्यादा फ़र्क नहीं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि PTI अक्सरियत होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। इन्होंने खुद ये फैसला किया है। जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। वो सियासी जमातें और वो सियासी कुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ़ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। सिंध असम्बली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। नादिर मक्सी जीप रैली में शिरकत के बायस इजलास में न आए। आगा सिराज दुरानी ने भी बतौर रुकन हल्फ उठाया। राहिला लगारी ने स्पीकर से हल्फ लिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सिंध असेंबली का पहला इजलास 148 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में अरकान से हल्फ लिया। जेको पाकिस्तान जे क़याम जो बुनियाद आहे। इजलास 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। घंटियां बजाकर अरकान को ऐवान में बुलाया गया। 60 अरकान पहली मरतबा असेंबली के रुकन बने। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने 8वीं मरतबा रुकनियत का हल्फ लिया। ऐवान की फजा नारों से गूंजी तो स्पीकर ने अरकान को रोका। इजलास के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की, हल्फ भी नहीं लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह का मुकाबला MQM की सोफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथोनी नवेद MQM के राशिद खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। शाम 6 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। फिर पीर के रोज़ असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अरकान वोट देंगे। नामजद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी को इससे भी ज़्यादा नशिस्तें मिलना थी। मैं गिनकर बता सकता हूं कि एक एक नशिस्त हमें कैसे मिली। मंजूर वसान ने GDA के एहतजाज को बिला जवाज़ करार दिया। सईद गनी का कहना था एहतजाज करना पोजीशन का हक है, ये हल्फ लें या ना लें इनकी मर्जी है। कामयाबी और ज्यादा होनी थी, पर मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। इस मरतबा रिगिंग नहीं हमने करने दी है, ये हमारा कसूर है, ये कसूर है, लेकिन तैयार हैं हम। अगर ये बेटा बाप कहें दोबारा इलेक्शन तो हम तैयार हैं। मुल्क में हालात सही नहीं रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फ्यूचर होगा और पीपल्स पार्टी के बगैर कहीं पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। यार एहतजाज पुरअमन करने का तो सबको हक है, उनको करना चाहिए, लेकिन एहतजाज करके अगर किसी और का रास्ता रोकना चाहते तो ये कानूनी बात है। ये तो हलफ उठाने को तैयार नहीं है, क्या होगा? उनकी मर्जी ना उठे। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। मखलूद हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क का नुकसान होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। कहा पहले फैसले हो गए, फिर इंतखाबात हुए। 2 खानदानों की बादशाहत से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नहीं था ये माजी की तरह, उसी तरह एक एक्सरसाइज, एक सिलेक्शन
जिसको इलेक्शन का नाम दिया गया, हुकूमत तो अब बन ज़रूर जाएगी, लेकिन आप देखेंगे ये 9 महीने 8 महीने चलेगी भी या नहीं चलेगी। पाकिस्तान को नुकसान होगा, वफाक को नुकसान होगा, 25 करोड़ आवाम को नुकसान होगा। यहाँ पहले से फैसले होते हैं, इलेक्शन उसके बाद होता है। पीपल पार्टी की हुकूमत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार हमने देखा है। मुस्लिम लीग को 1 2 3 4 बार नहीं, बार बार हमने देखा। ये वही पुराने लोग हैं, इसलिए इनके होते हुए मुल्क में न इनकलाब आ सकता है, न तब्दीली आ सकती है, न खुशहाली आ सकती है। ये मुफादात की लड़ाई है, इससे पाकिस्तान के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।